हर नौजवान को आज के दौर में उसको एंजाइटी होती है ना, उसे रोज सुबह और रात अपनी अच्छी मेमोरीज को बार बार याद करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई आ रहा है ना बात करने के लिए, कोई मसला लेकर, कहीं भी आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं, आपने सामने वाले बंदे को वैल्यू देनी। वैल्यू क्या होती है कि मैं कोई काम की बात करूं। वैल्यू क्या होती है जिस बात के अंदर वजन हो। मुझे खाली इंस्पायरिंग बातें नहीं चाहिए, वो लोगों को वो बातें चाहिए जिनसे वो अपने माइंड को शिफ्ट कर सके। कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनिकेट क्यों किया जाता है। हम यूनिवर्सिटी के अंदर भी कम्युनिकेशन को पढ़ रहे होते हैं, एक कोर्स है जो स्टडी किया जा रहा होता है। आई ट्राई कि हम उन पैरामीटर्स को स्टडी करें, उन स्टेजेस को स्टडी करें जो कि हमारे कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कम्युनिकेशन का एक बुनियादी पर्पस है कि आप वैल्यू दें। किताब का नाम है टेड पब्लिक स्पीकिंग गाइड, ऑथर का नाम है क्रिस एंडरसन, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट ऑथर जिन्होंने टेड के CEO हैं। क्रिस एंडरसन कहते हैं वी डोंट नीड इंस्पायरिंग टॉक्स। मुझे खाली इंस्पायरिंग बातें नहीं चाहिए, इनफैक्ट आवाम को इंस्पायरिंग बातें नहीं चाहिए। आवाम को, लोगों को वो बातें चाहिए जिनसे वो अपने माइंड को शिफ्ट कर सके। बहुत से लोगों को स्टेज का फियर होता है। एक बार स्टेज पे गए थे, सही है, कुछ गलत हुआ, अब इनकी कंडीशनिंग हो गई है कि यार ये कम्युनिकेट करेंगे ना तो कुछ गलत ही होगा। इज इट यस? मतलब फियर कंडीशन हो गया। मैं कहीं बात कर रहा था क्लास में, टीचर ने कहा भी रुक जाओ, गलत सवाल कर रहे हो। अच्छा, 2-3 बार ऐसा हुआ। अब ये क्या हुआ, कंडीशनिंग हो गई। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूँ। इस चीज ऑन द PhD कैंडी सुजुकी कहती है अगर फियर कंडीशनिंग को खत्म करना है, अगर फियर कंडीशनिंग को खत्म करना है, यानी मुझे अपनी एंजाइटी को बेहतर करना है। फॉर एग्जाम्पल, इस हॉल में कोई ऐसा है जिसे एंजाइटी ना होती हो। इस हॉल में कोई ऐसा है जिसे एंजाइटी ना होती हो। कोई है ऐसा? सबको होती है? इज इट यस? क्वेश्चन मार्क। इस एंजाइटी को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है द टर्म विच वी कॉल जॉय कंडीशनिंग। लिखेगा, इस एंजाइटी को खत्म करने का सबसे बेहतरीन टूल है, इट्स कॉल्ड जॉय कंडीशनिंग। हम सबकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है? हम सबकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है? सही है। कितने लोगों ने पाकिस्तान इंडिया का मैच किसी बाहर स्क्रीनिंग पे देखा था? सही है। या घर में देखा था? सही है। मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कीजिएगा, थोड़ी सी देर के लिए, फॉर जस्ट अ मोमेंट। अब सब टाइम कम है तो आज बहुत फास्ट जाना है। आंखों को बंद कीजिएगा और वो जरा मूवमेंट याद कीजिएगा कि पाकिस्तान जो है वो जीत गया 10 विकेटों से। आंखें बंद कीजिएगा प्लीज सब। सही है। आई एम लुकिंग एट एवरीवन। जल्दी से उस मूवमेंट को याद कीजिएगा कि पाकिस्तान मैच जीत गया और आपके क्या तासुरात थे, आप क्या फील कर रहे हैं। सर आंखें बंद। अच्छा, आंखें बंद भी नहीं होती, ये भी क्या है, कंडीशनिंग है ना। आंखें बंद करने की आदत नहीं है, हम सोते भी बंद करते हैं। और कोई अच्छी मेमोरी याद करो। मे बी फैमिली में कोई इवेंट हुआ था, सब बहुत खुश थे, तुम बहुत खुश थे, उस मूवमेंट को याद करो जल्दी से। रिसेंट कोई इवेंट हुआ यूनिवर्सिटी में, घर में, सब बहुत खुश हैं, वालदा वॉज वेरी हैप्पी, मे बी योर पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। जल्दी से आंखें खोलो, टाइम कम है। सही है। अच्छा, कैंडी सुजुकी कह रही हैं, बहुत कमाल की बात जो मैं शायद आने वाले एक वीलॉग में करने वाला हूँ। मैंने कहा कैंडी सुजुकी कह रही हैं कि हर नौजवान को आज के दौर में उसको एंजाइटी होती है ना, उसे रोज सुबह और रात अपनी अच्छी मेमोरीज को बार बार याद करना पड़ेगा रोज। लेट्स सपोज मैंने इंटरमीडिएट में कहीं स्पीच दी थी और वहां बड़ी तालियां बजी थी। लेट्स सपोज मैंने जिंदगी में कहीं अच्छा बोला था और किसी ने कहा था भाई कमाल बोला था। लेट्स सपोज मेरी लाइफ में मेरी सालगिरह थी, सब दोस्तों ने मिलकर सेलिब्रेट करी थी एंड आई वाज रियली हैप्पी। वैसा मोमेंट कभी आया ही नहीं। वो कॉलेज वाला जो है ना, वो याद कभी उस यूनिवर्सिटी में आई नहीं, या यूनिवर्सिटी वाली लाइफ कभी कॉर्पोरेट लाइफ में आई नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे इस मेमोरी को रोज सुबह और रात रिकॉल करना है। क्यों? दैट्स कॉल्ड जॉय कंडीशनिंग। यानी मुझे अपने आप को आमादा करना है खुश रहने के लिए। जब मैं बार बार अच्छी थॉट्स को सोचूंगा ना, तो मेरा माइंड कंडीशन हो जाएगा अच्छा सोचने के लिए। क्या ये बात सेंस कर रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? कम्युनिकेशन का एक हदफ ये है, ये बात मैं आपको भी समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास कोई आ रहा है ना बात करने के लिए, कोई मसला लेकर, कहीं भी आप ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं, आपने सामने वाले बंदे को वैल्यू देनी। क्या देनी है? एंड वैल्यू क्या होती है? वैल्यू इज समथिंग विच इज रियली ऑथेंटिक। वैल्यू क्या होती है कि मैं कोई काम की बात करूं। वैल्यू क्या होती है जिस बात के अंदर वजन हो। अच्छा, मैं ये भी कह सकता भाई परेशान मत हो,
मैं ये भी कह सकता था परेशान नहीं होना चाहिए, बट मैंने आपको क्या कहा, कैंडी सुजुकी, आप जाके सर्च करेंगे, वुड बी अमेज्ड। मतलब 8 मिलियन टेड टॉक व्यूज हैं, इसी तरह ऑडिटोरियम में बात करी और फिर सबको उसने खड़ा करवाया और जो डांस मतलब एक्टिविटी करवाई है, मतलब उसने पूरे ब्रेन को खोल दिया था अपनी क्लास में, कहा ये ब्रेन का ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, यहाँ से एंजाइटी आती। मैंने कहा यार इस पे बात करनी है, और मैं I'm gonna put a vlog, उसका टाइटल ये होगा कि जो लोग आज एंजाइटी के वो उस vlog को देखें। जस्ट वाई, मैंने क्यों सोचा, बिकॉज मुझे एक बात समझ आ गई है, अगर मुझे बात करनी है तो मुझे वैल्यू वाली करनी है। जरा यस